इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से मुनीश गुर्जर को फिर मिली राहत। जी हां, मुनीश गुर्जर को पुनः निलंबित करने से जुड़ा ये प्रकरण है और हाईकोर्ट के द्वारा निलंबन आदेश को रद्द करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा निलंबन आदेश को रद्द करने के आदेश और साथ ही प्रारंभिक जांच भी पुनः करने के आदेश दिए गए हैं। ये दूसरी बार है जब मुनीश गुर्जर को राहत मिली है। जस्टिस अनूप कुमार ढंट की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। मुनीश गुर्जर की याचिका पर यह आदेश मुनीश गुर्जर की ओर से एडवोकेट विज्ञान शाह ने उनकी पैरवी की। तो मुनीश गुर्जर को दोबारा राहत मिली है। याचिका जो लगाई गई थी, हालांकि पहले जब याचिका लगाई गई उसके बाद में फिर राज्य सरकार की ओर से कैविएट दायर की गई थी। तमाम सारी कानूनी प्रक्रियाएं चली और उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट से मुनीश गुर्जर को अब फिर से बड़ी राहत मिली है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, बड़ी खबर है क्योंकि मुनीश गुर्जर को पुनः निलंबित करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। हाईकोर्ट के द्वारा निलंबन आदेश को रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुनीश गुर्जर को राहत एक बार फिर से मिली है। हमारे साथ सहयोगी कमलकांत जुड़ चुके हैं। कमलकांत, एक बार फिर से मुनीश गुर्जर को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को रद्द करने का आदेश दिया है। आगे क्या विकल्प अब मुनीश गुर्जर के पास? जी बिल्कुल जयती, बताना चाहूंगा कि राजस्थान हाईकोर्ट से आज दूसरी बार फिर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। उनको दूसरी बार जो निलंबित कर दिया था राज्य सरकार ने, उस आदेश को आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और साथ ही प्रारंभिक जांच के द्वारा निर्देश दिए हैं। इसमें उनका कहना ये था, जो विज्ञान साहब उनके एडवोकेट, उनका कहना ये था कि जो निलंबन नगर पालिका अधिनियम 2019 की जो धारा है 39 के प्रावधानों के तथ्यों के विपरीत जाकर उनका किया है, इसलिए ये गलत तरीके से उनका निलंबन किया गया है। और उसके खिलाफ जिन तथ्यों पर जांच हुई वो एफआईआर में साबित नहीं होते हैं। इसके अलावा वो एफआईआर में जो तथ्य इन्होंने जो बताए थे, एसीबी की ओर से जो बताए गए थे, वो भी उसमें साबित नहीं है। इसको लेकर कोर्ट ने फिर से उनका जो निलंबन आदेश है उसको रद्द कर दिया है और दोबारा प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए हैं। कमलकांत, अब जब दोबारा प्रारंभिक जांच होगी और तमाम सारे पहलुओं पर फिर से जांच होगी तो क्या लगता है, क्योंकि अगर इसे देखा जाए तो पहले स्वायत्त शासन विभाग और उसके बाद उससे पहले जो मामला चला आ रहा था, जब कार्रवाई हुई थी उसके बाद से सवालों के घेरे में वो थी, लेकिन अब शुरू से कार्रवाई होगी तो फिर क्या स्टेप्स रहेंगे इसमें, इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, अभी तो ये कहा जा सकता है कि वो सबसे पहले तो अपना मेयर पद संभालेंगी। उसके बाद अगर जांच होती है उसमें, तो जांच में फिर दोबारा ये देखा जाएगा कि जांच किन तथ्यों के आधार पर सरकार करवाती है, नहीं करवाती है। तो ऐसा माना जा सकता है कि दो बार जब कोर्ट से राहत मिल चुकी है तो जांच में भी कोई विशेष बात नहीं रहेगी। लेकिन कमलकांत सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि दो प्रकरण है, पहले पट्टा रिश्वत कांड से जुड़ा हुआ प्रकरण और उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा निलंबित उनको किया गया। इन दोनों प्रकरणों में कोई सिमिलैरिटी या फिर कोई एक ऐसी म्यूचुअल पॉइंट नजर आया था क्या कोर्ट को, या फिर तमाम जो सारी पैरवी के दौरान विज्ञान शाह जो उनके वकील हैं उन्होंने क्या पैरवी की, क्या पॉइंट्स रखे कोर्ट के सामने? उन्होंने जो विज्ञान है उन्होंने पैरवी में सबसे पहले यही कहा कि जो सरकार ने निलंबन किया है वो नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धारा है, उसके धारा 39 के प्रावधान है, उनके तथ्यों को विपरीत जाकर किया है और उसके खिलाफ जिन तथ्यों पर जांच की है वो एफआईआर में साबित नहीं होते हैं। इसके अलावा जांच अधिकारी जो नियुक्त करने के आदेश दिए थे डीएलबी ने, वो निदेशक ने जो आदेश निकाला था वो राज्यपाल के निर्देशों के तहत ही जारी हो सकता है। वही रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत मेयर से संबंधित किसी भी कार्रवाई का मुख्यमंत्री से अनुमोदन जरूरी है, जबकि इस मामले में निलंबन व जांच की कार्रवाई स्वायत्त शासन मंत्री के आदेश पर की गई है। कमलकांत, अब ये बताइए क्योंकि अब जो राहत मिली है राजस्थान हाईकोर्ट से मुनीश गुर्जर को, अगला स्टेप मुनीश गुर्जर का कानूनी तौर पर क्या होगा? क्योंकि इससे पहले जब निलंबित किया गया था तो मेयर और पार्षद दोनों ही पदों से निलंबित उनको किया गया था, लेकिन अब जब राहत मिली है तो क्या ये दोनों बरकरार रहेंगे और उसके बाद में अब आगे क्या विकल्प उनके ओर से नजर आ रहे हैं? अभी विकल्प सीधा उनके लिए ये है कि वो सबसे पहले तो अपना मेयर पद संभालेंगी। उसके बाद अगर सरकार कोई जांच करती है तो वो जांच जारी रहेगी। अगर सरकार जांच करती है तो फिर उसमें दोबारा देखा जाएगा कि जांच में किन किन तथ्यों पर जांच की जा रही है और कौन कौन से तथ्यों को गलत पेश किया जा रहा है। उन चीजों को देखकर फिर दोबारा वो कोर्ट में भी आ सकती हैं।
कमलकांत, इससे पहले जब वो निलंबित हुई थी और उसके बाद में जब पैरवी भी की गई थी तो सरकार की ओर से कैबिनेट दायर की गई थी और उसके बावजूद फिर उनके निलंबन के आदेश स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जब उन्हें राहत मिली तो उसके बाद में आए। इस बार क्या ऑपोजिशन की ओर से इस पर किया जा सकता है? पिछली बार भी जब उनको मुनीश गुर्जर को निलंबित किया गया था तो हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने उनके निलंबन आदेश को वापस ले लिया था। लेकिन इस बार तो हाईकोर्ट ने उनका निलंबन आदेश ही रद्द कर दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि उनको बहुत बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल कमलकांत, चलिए एक बार दर्शकों को जो अभी हमारे साथ फिर से अब जुड़े हैं इस पूरी खबर पर, उनको एक बार फिर से बताते हैं कि मुनीश गुर्जर को राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट से मुनीश गुर्जर को ये बड़ी राहत मिली है, निलंबन के आदेश को रद्द करने के आदेश। और कमलकांत हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। कमलकांत, अगर शुरू से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की जाए तो अपना कार्यभार वो संभाल रही थी, उनकी कुर्सी थी मेयर की और उसके बाद में वो कार्य कर रही थी, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, दर्शकों को बताइए विस्तार से। जी, इसमें सबसे पहले ये कि जो इनके पति हैं मुनीश गुर्जर के, सुशील गुर्जर, उन एसीबी ने जो कार्रवाई की थी उसमें ये बताया था, उन्होंने प्रेस नोट में ये जारी कर दिया था कि हमने 2 लाख रुपए लेते हुए उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जबकि एसीबी ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें यह तथ्य था ही नहीं, उसमें मौजूद नहीं थी और न सुशील गुर्जर वहां मौजूद थे। उनको तो बाद में एसीबी ने वहां पहुंच के बुलाया था। इस चीज को राज्य सरकार की ओर से प्रेस नोट को एक प्राइमरी रिपोर्ट के रूप में वहां पेश किया गया, जिसमें भी कोर्ट काफी नाराज हुआ था कि प्रेस नोट और एसीबी का प्रेस नोट और एफआईआर दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। तो इसको लेकर कोर्ट नाराज हुआ था। पिछली बार भी उन्होंने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी और इस बार आदेश को रद्द ही कर दिया है। बिल्कुल तो सीधा ही कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की ओर से जो नगरपालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 39 है उसके प्रावधानों का वास्तव में उसके विपरीत जाकर इसको निलंबित किया गया था। अच्छा कमलकांत, कब तक वो तस्वीरें सामने आ सकती है जब मुनीश गुर्जर एक बार फिर से अपनी कुर्सी को संभालेंगे? और ये दूसरी दफा होगा क्योंकि बड़ी जीत उनके लिए, बड़ी राहत उनके लिए, और साथ ही उनके साथ में जो लोग लगे रहे, जो कार्यकर्ता लगे रहे, उनके लिए भी एक बड़ी राहत है। ये 2 बार इस तरह की तस्वीरें, इससे पहले एक तस्वीरें आ गई है, दूसरी बार होगा जब वो पूजा के बाद, पूजा अर्चना के बाद एक बार फिर से कुर्सी संभालेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है कि वो पूजा अर्चना के बाद हो सकता है आज या कल में अपनी कुर्सी वापस संभाल लें। बिल्कुल कमलकांत, एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट से मुनीश गुर्जर को फिर मिली है राहत। मुनीश गुर्जर को पुनः निलंबित करने से जुड़ा ये प्रकरण, हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को रद्द करने के आदेश दिए हैं। जो निलंबन का आदेश था उस आदेश को ही रद्द करने के आदेश राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए, यानी कि एक बड़ी राहत अपने आप में हो जाती है। जो निलंबन का आदेश है उस आदेश को ही रद्द हाईकोर्ट ने किया है और ये आदेश हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार के द्वारा निलंबन आदेश को रद्द करने का आदेश दिया है। और साथ ही प्रारंभिक जांच थी, जो प्राइमरी जांच थी, उसको भी फिर से शुरू करने के आदेश राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए। जस्टिस अनूप कुमार ढंग की एकलपीठ ने आदेश दिए हैं। मुनीश गुर्जर की याचिका पर आदेश दिए हैं। उनकी जो याचिका है उसकी पैरवी उनके एडवोकेट विज्ञान शाह ने की और उसके बाद में एक बड़ी राहत राजस्थान हाईकोर्ट से मुनीश गुर्जर को मिलती हुई नजर आ रही है। अब होगा क्या? अब यही होगा कि मुनीश गुर्जर एक बार फिर से पूजा अर्चना के बाद अपनी कुर्सी को संभालेंगी और ये दूसरी दफा होगा जब अलग अलग समय, कुछ समय अपनी कुर्सी से दूर वो रही, लेकिन उन्होंने कानून का सहारा लिया। उसके बाद उन्हें ये दूसरी दफा है जब राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। मुनीश गुर्जर को फिर से राहत मिली, पुनः निलंबित करने से जुड़ा ये प्रकरण, उन्हें पुनः निलंबित करने से जुड़ा प्रकरण। और पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो शुरुआत होती है उस कार्रवाई से, जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बड़ी कार्रवाई, जहां मुनीश गुर्जर को राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा निलंबित किया गया था। सितंबर महीने में वो कार्रवाई हुई और जयपुर हेरिटेज निगम में पट्टों के एवज में ये कहा जा रहा था तथाकथित कि 2 लाख रुपए की रिश्वत ली गई और उस आदेश पर निलंबित होने के आदेश सामने आए। मेयर और पार्षद दोनों ही पदों से निलंबित किया गया। उसके बाद एक बार फिर से कानून का सहारा उन्होंने लिया और उसके बाद राहत अभी बड़ी मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है मुनीश गुर्जर को। उन्हें पुनः निलंबित करने से जुड़ा ये प्रकरण है जो
है उस आदेश को रद्द करने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है और एक बार फिर से प्राथमिक जांच की जाए इस पूरे मामले की, शुरू से शुरू किया जाए और जांच के जरिए फिर से तो फिर उनसे पूछेंगे कि जो रुके हुए कार्य हैं, जो कि एक वॉइड आ गया है जब से ये पूरा मसला चल रहा है, उस वॉइड को कैसे फिल करेंगी वो तो बताएंगी जो भी उनकी कार्य योजना होगी। लेकिन राहत की खबर उनके लिए, खासतौर पर मुनीश गुर्जर के लिए दोबारा ये राहत की खबर है। आपको याद होगा जब पहली बार उनको निलंबित करने के आदेश दिए थे और फिर उन्होंने कानून का सहारा लिया था, जब उस समय राहत मिली थी, तब पूजा अर्चना करने के बाद, मंदिरों में धूप लगाने के बाद फिर वो पहुंची थी गाजे बाजे के साथ, अपनी कुर्सी उन्होंने संभाली। अब क्या फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं या फिर क्या वो मीडिया से कहती हैं, क्या उनका बयान होता है, किस तरह से खुश भी जुट के भारत दूसरी दफा मुनीश गुर्जर को राहत मिली और ये बड़ी राहत क्योंकि राज्य सरकार का जो निलंबन का आदेश था, उस निलंबन के आदेश को ही रद्द करने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है। कितनी बड़ी राहत इस मायने में भारत की मुनीश गुर्जर के लिए? देखिए, बिल्कुल वाकई में मुनीश गुर्जर के लिए बहुत बड़ी राहत देखी जा सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से सरकार ने जो जांच कराई थी और उसके बाद महापौर मुनीश गुर्जर का जो निलंबन किया था, उसके अगेंस्ट में महापौर गुर्जर ने हाईकोर्ट में एक बार याचिका दायर की और याचिका पे 2 दिन पूर्व हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। और आज जिस प्रकार से फैसला दिया उसमें प्रारंभिक जांच को गलत हाईकोर्ट ने ठहराया और फिर से एक बार पुनः प्रारंभिक जांच करने के आदेश हैं वो हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर पूरे मामले को देखा जाए तो मुनीश गुर्जर के लिए बहुत राहत की खबर है, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब मुनीश गुर्जर को निलंबित किया। 2 बार महापौर मुनीश गुर्जर को निलंबित है वो सरकार यहाँ पर कर चुकी है। इससे पहले भी महापौर मुनीश गुर्जर का निलंबन किया गया था, उसके बाद मुनीश गुर्जर हाईकोर्ट पहुंची थी, उसके बाद मुनीश गुर्जर को राहत मिली। एक बार फिर से डीएलबी ने महापौर मुनीश गुर्जर को निलंबित किया और अब हाईकोर्ट के द्वारा महापौर मुनीश गुर्जर को राहत यहाँ पर मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार किस स्तर पर ये जो प्रारंभिक जांच दोबारा कराने के जो आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं, अनूप कुमार की जो एकल पीठ के जो आदेश है उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रारंभिक जांच है फिर से एक बार करने के निर्देश दिए हैं। तो प्रारंभिक जांच जब कराई जाती तो उसमें क्या महापौर मुनीश गुर्जर दोषी पाई जाती हैं या फिर से उनको एक क्लियरेंस है वो यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन कुल मिलाकर इस अगर देखा जाए हेरिटेज नगर निगम के लिहाज से, क्योंकि देखिए काफी अरसा हो गया जब महापौर मुनीश गुर्जर का जो प्रकरण है वो लगातार चलता रहा, क्योंकि ये जो सारा मामला है ये दरअसल उनके जो पति हैं सुशील गुर्जर, उनके रिश्वत से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें सरकार ने उन्हें दोषी माना, उनको निलंबित किया। लेकिन जिस प्रकार के जो उनके जो वकील है विज्ञान शाह, उन्होंने जब कोर्ट में पैरवी की, उन्होंने कहा कि मुनीश गुर्जर का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, एफआईआर में यहाँ तक उनका नाम नहीं है और इस बिहाफ पर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत यहाँ पर दी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि महापौर मुनीश गुर्जर को एक राहत मिली है तो अब हेरिटेज नगर निगम के जो कामकाज हैं जो किस प्रकार से यहाँ पर गति यहाँ पर पकड़ते हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से हेरिटेज नगर निगम बिना महापौर के यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में अब जब हेरिटेज नगर निगम को महापौर फिर से मिलेगा तो निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं, उनमें भी काफी राहत महसूस होगी, क्योंकि लगातार इस चीज को लेकर पार्षद भी महापौर मुनीश गुर्जर के साथ थे। तो कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से हाईकोर्ट का जो निर्णय आया वो वाकई में मुनीश गुर्जर के लिए राहत की खबर है। जी जयती, बिल्कुल, भारत और राहत की खबर मुनीश गुर्जर के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही
भारत, वो तस्वीर याद आ रही है जब पहली बार उन्हें राहत मिली थी और वो पूजा अर्चना के बाद पहुंची, उन्होंने कुर्सी को संभाला, भावुक हो गई थी। आज एक बार फिर से राहत मिली है। अब वो तस्वीर कब तक सामने आ सकती है भारत, जब एक बार फिर से कुर्सी संभालेंगे मुनीश गुर्जर? बिल्कुल, उस वक्त जब हाईकोर्ट से मुनीश गुर्जर को राहत मिली थी तो तमाम जितने भी मंदिर थे, अगर छोटी काशी की बात की जाए, इसके अलावा और भी उन्होंने सबसे पहले इष्ट देवों को यहाँ पर नमन किया और उसके बाद उन्होंने महापौर की कुर्सी संभाली। काफी तादाद में पार्षद भी यहाँ पर मौजूद थे और उस वक्त देखिए उन्होंने भी कई बयान यहाँ पर दिए, क्योंकि जिस प्रकार की साजिश उनके खिलाफ की गई, ऐसा मुनीश गुर्जर का कहना है, वो सब चीज सामने आ जाएगी। और उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि उन्होंने ईश्वर पर पूरा भरोसा यहाँ पर जताया। उन्होंने ये भी कहा था कि अंत में सत्य की यहाँ पर जीत होती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित यहाँ पर नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हाईकोर्ट की ओर से आज जो निर्णय आया है वो वाकई में मुनीश गुर्जर के लिए राहत की खबर है। और अभी फिलहाल महापौर मुनीश गुर्जर से हमने संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि जल्द ही महापौर मुनीश गुर्जर फिर से एक बार मेयर की कुर्सी पर बैठते हुए दिखाई देंगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अभी विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, परसों मतगणना है, वो यहाँ पर होने वाली है। ऐसे में क्या आचार संहिता इस कुर्सी के बैठने पर आड़े आती है, वो एक देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से इस मामले को लेकर मुनीश गुर्जर है और उनके संबंधित है वो तमाम जितने भी ये जो पहलू है, जो अड़चने हैं, इनकी जानकारी वो यहाँ जुटा पाएंगे, क्योंकि आचार संहिता का दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में क्या निर्वाचन विभाग की इजाजत है उनको यहाँ पर लेनी पड़ेगी या फिर निर्वाचन विभाग की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है तो वो कुर्सी आसानी से संभाल लेंगी, तो ये देखने वाली बात होगी। जी जयती। ठीक है भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।